नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी एक अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे सटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली यह सटतिला एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तिल से किया गया दान, स्नान, पूजा और भोग व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से दरिद्रता दूर होती है, पूर्व जन्मों के दोष कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि दान, भक्ति और सच्चे मन से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं होता। तो दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, इस पावन कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अब आइए शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें और सटतिला एकादशी व्रत कथा शुभारंभ करें। एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म को करने के बाद कभी दान नहीं करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया था। भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य से वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्य दान के बगैर वह वहां भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उसके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न न देकर एक ढेला दे दिया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, लेकिन वहां उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह दुखी होकर श्रीहरि के पास गई और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर सटतिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई तथा वह श्री हरि की कृपा पात्र बनी। सटतिला एकादशी व्रत की दूसरी कथा। एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी से जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने गया तो उसने पाया वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि वहां अगले दिन सटतिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा है। तब सेठ ने बताया कि इसके पूर्ण फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ सटतिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का 1 साल तक व्रत किया, जिसके पूर्ण फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की मनोकामना पूर्ण की है, उसी प्रकार हम सबकी भी करना। यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। एकादशी माता की यह कथा हमें भक्ति, संयम, व्रत और सदाचार का मार्ग दिखाती है। जो श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और पापों का नाश करते हैं। यदि इस कथा को सुनते हुए हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हे प्रभु उसे क्षमा करना और हम सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। अब हम सभी पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री विष्णु और एकादशी माता की आरती करने जा रहे हैं। आरती में मन, वचन और कर्म से प्रभु का ध्यान करें और आरती के पश्चात सबके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु भक्त जननी, भव भय हरिणी माता। जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष की प्यारी, कृष्ण पक्ष की रानी। व्रत नियम पालन से कटे पाप की कहानी। जय एकादशी माता। हरि के संग पूजती, हर मन को भाती। भक्तों के दुख हरती, सुख संपदा लाती। जय एकादशी माता। जो नर नारी धावे, व्रत विधि अपनावे। जन्म जन्म के पापों से मुक्ति वो पावे। जय एकादशी माता। कथा श्रवण जो करे, आरती गावे। वैकुंठ धाम को जाकर, हरि चरण समावे। जय एकादशी माता। एकादशी माता की जो कोई आरती गावे। मन वांछित फल पाकर, भव सागर तर जावे। जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री विष्णु की जय। हे एकादशी माता और भगवान श्री विष्णु, हमसे व्रत पूजा या जाप में कोई भी भूल चूक हुई हो तो कृपया करके उसे क्षमा करें। हे प्रभु, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबको स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें।